Hello my dear students, welcome to Shiv Kripa Study Point and I am your Kripa ma'am. Dear student, आज हम अपनी 8th क्लास की इंग्लिश बुक हनी ड्यू और उसके 4th चैप्टर को देख रहे हैं। चैप्टर का नाम है विपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। लैप्स ऑफ मेमोरी याददाश्त गायब होना, याददाश्त खोना। देखते हैं लेसन में क्या है। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें उससे पहले, डू यू हैव ए गुड मेमोरी? क्या आपकी जो मेमोरी है, याददाश्त है, वो अच्छी है, गुड है? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? हैव योर मेमोरी, क्या तुम्हारी जो याददाश्त है उसने एवर कभी भी प्लेड एनी ट्रिक्स, कोई मजाक किया है, ट्रिक किया है तुम्हारे साथ, ऑन यू, तुम्हारे साथ? क्या तुम्हारी याददाश्त ने तुम्हारे साथ कभी कोई ट्रिक किया है, मजाक किया है? Forgetfulness often puts you in a tight spot. Forgetfulness होता है भूलने की बीमारी। Often प्राय, puts you आपको डाल देती है in a tight spot, एक बहुत कठिन स्थिति में। जो भूलने की बीमारी होती है वो कठिन परिस्थिति में आपको धकेल देती है। यू आर फॉरगेटिंग ए पार्ट ऑफ यूर लाइफ, लेकिन जिंदगी का एक हिस्सा ही भूल जाना कंप्लीटली, पूरी तरीके से, मे ड्राइव यू क्रेजी, वह शायद आपको ड्राइव कर सकता है क्रेजी तक, मतलब आपको पागल भी बना सकता है। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, विपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी, जो विपिन बाबू हैं वो लगभग क्रेजी हो गए थे, पागल हो गए थे। बिकॉज, क्योंकि ही कांट रिकोलेक्ट हिज स्टे एट रांची, क्योंकि उसे याद नहीं आ रहा था उनका जो स्टे था, रुकना था रांची में। जब वो रांची में गए थे वह बात उसे याद नहीं आ रही थी। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, वह कभी रांची नहीं गया है। ही इंसिस्ट होता है दबाव दे के कोई बात को कहना, वह बार बार दबाव देता है कि वह रांची कभी गया ही नहीं है। दो, हालांकि, देर आर मैनी विटनेस, वहाँ बहुत सारे गवाह थे, टू हिज कंट्रेरी, उसके जो ये जो शब्द थे इसके विरुद्ध में, वह कह रहा था कि वह कभी रांची गया ही नहीं, और ऐसे बहुत सारे गवाह थे जो ये बता रहे थे कि वह रांची गए थे। What is the suspense all about? ये सारा सस्पेंस क्या था, ये सारा जो शक था उसका, ये सब क्या था, ये हम अपने लेसन में देखते हैं। लेट्स सी क्या हुआ था विपिन बाबू के साथ, उसे क्यों लग रहा था कि वह रांची गया ही नहीं, और किसने बताया कि आप रांची गए थे। देखते हैं लेसन में जो कुछ भी है। एवरी मंडे, प्रत्येक मंडे को, सोमवार को, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, ऑन हिज वे उसके रास्ते में, बैक वापिस आते हुए, फ्रॉम वर्क काम से, विपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरणस इन न्यू मार्केट टू बाई बुक्स। जो विपिन चौधरी थे, वुड ड्रॉप थोड़ा रुक जाते थे, इन एट कालीचरण, जो कालीचरण की दुकान थी उस पे, न्यू मार्केट जो कि नई मार्केट में थी, टू बाई बुक्स किताबें खरीदने के लिए। प्रत्येक सोमवार को विपिन चौधरी जब काम से वापस आते थे तो वो रास्ते में कालीचरण की जो दुकान थी नई मार्केट में, वहाँ पे कुछ बुक खरीदने के लिए रुक जाते थे। आगे देखिए, क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स, he had to buy at least 5 at a time to last his through the week। क्या कहा है, क्राइम स्टोरीज, क्या खरीदते थे वो आपराधिक जो कहानियाँ होती हैं वो खरीदते थे। घोस्ट स्टोरीज या फिर भूतों की कहानियाँ खरीदते थे, या फिर थ्रिलर्स होता है जो रहस्य से भरी हुई कहानियाँ होती हैं वो खरीदते थे। ही हैड टू बाई एट लीस्ट 5, वह कम से कम, एट लीस्ट कम से कम 5 पुस्तकें खरीदते थे, एट ए टाइम, एक ही समय में, टू लास्ट हिज थ्रो द वीक, ताकि वह उन्हें पूरी सप्ताह तक पढ़ता रहे। ही लिव्ड अलोन, वह अकेला रहता था। वॉज नॉट ए गुड मिक्सर, और वह एक अच्छा मिक्सर नहीं था, मतलब वह अच्छा मिलनसार व्यक्ति नहीं था। हैड फ्यू फ्रेंड्स, उसके थोड़े से मित्र थे। एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट, आइडल चैट मीन्स वो जो बकवास की बातचीत होती है उसको डिड नॉट लाइक, पसंद नहीं करता था, स्पेंडिंग टाइम, समय बिताना, तो वह व्यर्थ की बातचीत में समय बिताना पसंद नहीं करता था। टुडे, आज, एट कालीचरणस,
जब वह कालीचरण में पर था, विपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। विपिन बाबू हैड फीलिंग, विपिन जो बाबू था उसने फील किया, महसूस किया, दैट कि समवन वाज ऑब्जर्विंग, कोई उसे ऑब्जर्व कर रहा है, उसे देख रहा है, फ्रॉम क्लोज क्वार्टर, पास ही के क्वार्टर से। ही टर्न राउंड, वह वापिस मुड़ा, एंड फाउंड हिमसेल्फ, और अपने आप को पाया, लुकिंग एट अ राउंड फेस, एक गोल चेहरे वाले आदमी को देखते हुए, मीक, जो कि मीक था, मिलनसार था, विनम्र स्वभाव का सा था, लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू ए स्माइल, नाउ अब ब्रोक इनटू ए स्माइल, वह मुस्कुराने भी लगा था। उसने जब वापस मुड़ के देखा तो उसे गोल चेहरे वाला, विनम्र सा दिखने वाला इंसान दिखाई दिया, जो कि अब उसे देख के मुस्कुराने भी लगा था। आगे देखिए, आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, आई डोंट सपोज, मैं सपोज नहीं कर सकता हूँ कि आप मुझे पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज पहचानना। हैव वी मेट बिफोर, क्या हम पहले कभी मिले हैं? आस्क्ड विपिन बाबू, विपिन बाबू ने कहा क्या हम पहले कभी मिले हैं? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, ग्रेटली सरप्राइज, बहुत ज़्यादा आश्चर्य से उस आदमी ने देखा। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, वी मेट एवरी डे, हम प्रत्येक दिन मिलते थे, फॉर अ होल वीक, एक पूरे सप्ताह तक। आई अरेंज्ड फॉर ए कार टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल्स, आई अरेंज्ड, मैंने अरेंज की थी, व्यवस्था की थी, फॉर ए कार, एक कार की, टू टेक यू, तुम्हें ले जाने के लिए, टू द हुड्रू फॉल्स, जो हुड्रू का फॉल था, वाटरफॉल जैसे होता है झरना, वो था, वहाँ तक ले जाने के लिए मैंने तुम्हारे लिए कार की व्यवस्था की थी। इन 1958, 1958 में। इन रांची, रांची में। माई नेम इज़ प्रीमल घोष, मेरा नाम प्रीमल घोष है। रांची, तब विपिन बाबू थोड़ा आश्चर्य से बोलते हैं रांची, रांची में व्यवस्था की थी। नाउ विपिन बाबू रियलाइज, अब विपिन बाबू को रियलाइज हो गया था, महसूस हो गया था, दैट कि इट वाज नॉट ही, वह नहीं है, जो आदमी बोल रहा था जिसके बारे में, वह वो नहीं है, बट लेकिन दिस मैन हु वाज मेकिंग ए मिस्टेक, लेकिन यह आदमी एक गलती कर रहा है, मुझे पहचानने में गलती कर रहा है। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, विपिन बाबू कभी रांची गए ही नहीं थे। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम, ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग, एट द पॉइंट ऑफ गोइंग का मतलब होता है बिल्कुल जाने को तैयार थे, वह बहुत बार बिल्कुल जाने को तैयार होते थे, बट लेकिन नेवर मेड इट, कभी जा नहीं पाए। वो हमेशा रांची जाने की तैयारी करते थे लेकिन जा नहीं पाते थे। ही स्माइल्ड एंड सेड, वह मुस्कुराए और बोले, डू यू नो हु आई एम, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? द मैन रियलाइज हिज आईब्रोज, द मैन राइज्ड, आदमी ने बाहों को, अपनी बाहों को थोड़ा राइज किया, ऊंचा किया, बिट हिज टंग, और जो उसकी टंग थी, जुबान थी, उसको बीच में ही काट दिया, एंड सैड, और कहा, आदमी ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया और कहा, क्या कहा देखिए, डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? हु डजंट नो विपिन चौधरी, विपिन चौधरी को कौन नहीं जानता? भाई आप पूछ रहे हो क्या मैं आपको जानता हूँ, आप बताइए कि विपिन चौधरी को कौन नहीं जानता? विपिन चौधरी को सब कोई जानते हैं। विपिन बाबू नाउ टर्न्ड टुवर्ड्स द बुक शेल्व्स एंड सेड, जो विपिन बाबू थे अब वो मुड़े, अपनी जो बुकों की अलमारी थी, पुस्तकों की अलमारी थी, उसकी तरफ मुड़े, एंड सेड, और बोले, स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, तुम अब भी एक गलती कर रहे हो। वन ऑफन डज, साधारणतः लोगों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं। आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं कभी भी रांची नहीं गया हूँ। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, अब वह आदमी था, वह बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा था। व्हाट आर यू सेइंग, आप क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी, श्रीमान चौधरी आप क्या बोल रहे हैं? यू हैड अ फॉल इन हुड्रू एंड कट यूर राइट नी, तुम गिर गए थे, हुड्रू में तुम गिर गए थे और तुमने अपना जो दायां नी था, दायां घुटना था, उस पर चोट खा ली थी। आई ब्रोट यू आयोडीन, मैं तुम्हारे लिए आयोडेक्स आना चाहिए था, भाई यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट है, मैं तुम्हारे लिए आयोडेक्स लेके आया था। आई हैड फिक्स अप ए कार फॉर यू टू गो टू नैनीताल द नेक्स्ट डे,
मैंने तुम्हारे लिए एक कार फिक्स की थी, एक कार तैयार की थी तुम्हारे लिए ताकि तुम नथलहट जा सको द नेक्स्ट डे, अगले दिन। बट लेकिन यू कुडंट, तुम नहीं गए, बिकॉज द पेन इन द नी, क्योंकि तुम्हारे घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द था इसलिए तुम नहीं गए। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? रिकॉल का मतलब दोबारा याद करना, तो क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा है? समवन एल्स यू नो वाज आल्सो इन रांची एट दैट टाइम, समवन एल्स कोई और भी था, यू नो जिसे तुम जानते थे, इन रांची, रांची में एट दैट टाइम उस समय रांची में तुम्हारे साथ कोई और भी था जिसे तुम जानते थे। क्या नाम था उसका? मिस्टर दिनेश मुखर्जी, जिसका नाम था मिस्टर श्रीमान दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन ए बैंगलो, तुम एक बंगलो में रुके थे। यू सैड यू डिडंट लाइक होटल फूड, तुमने कहा था कि तुम्हें होटल का खाना पसंद नहीं है। एंड वुड प्रीफर टू हैव योर मील कुकड बाई ए बावर्ची, और तुम वो मील खाना पसंद करते हो जो एक बावर्ची ने बनाया हो, मतलब तुम बावर्ची का बनाया हुआ खाना पसंद करते हो। आगे देखिए, मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर, और जो मिस्टर मुखर्जी थे वो अपनी बहन के साथ ठहरे हुए थे। यू हैड ए बिग आर्ग्यूमेंट, और तुम्हारा एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ था, बहस हुई थी, अबाउट द मून लैंडिंग, चंद्रमा पर जो उतरा जाता है उसको लेकर के तुम्हारे बीच बहुत बड़ी बहस हुई थी। रिमेंबर, कुछ याद आया? आई विल टेल यू मोर, और इससे भी ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। यू ऑलवेज कैरीड ए बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स। यू ऑलवेज कैरीड ए बैग, तुम हमेशा एक बैग भी रखते हो, विद योर बुक्स, जो तुम्हारी किताबों का होता है, इन इट, जिस बैग के अंदर तुम्हारी पुस्तकें होती हैं, किताबें होती हैं, ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप। साइट सीइंग ट्रिप का मतलब होता है जब थोड़ा बहुत बाहर घूमने के लिए जाया जाता है, उसको बोलते हैं। एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ? विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, जो विपिन बाबू थे वो धीरे से बोले। हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स, उसकी आंखें अब भी किताबों पर ही थी। उस आदमी ने इतना सारा सब कुछ बता दिया, लेकिन विपिन बाबू अब भी अपनी किताबों के अंदर ही घुसे हुए थे। विपिन बाबू धीरे से बोले और उसकी आंखें अब भी किताबों के ऊपर ही थी। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? विच मंथ, कौन सा महीना था? इन 58, 58 का। ओ आर यू टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, मतलब तुम कौन से महीने की बात कर रहे हो? द मैन सेड अक्टूबर, आदमी ने कहा कि मैं अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। नो सर सेड विपिन बाबू, विपिन बाबू ने कहा नो सर, नहीं श्रीमान जी। आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर। आई स्पेंड पूजा, मैंने पूजा संपन्न की थी, मैंने पूजा का काम किया था। पूजा मतलब यहाँ वर्शिप होता है, वर्शिप के लिए पूजा यूज़ किया गया है। आई स्पेंड पूजा, मैंने पूजा की थी इन 58, 58 में, विद ए फ्रेंड, एक दोस्त के साथ, इन कानपुर, जो कि कानपुर में है। यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, तुम फिर से एक गलती कर रहे हो। गुड डे, तुम्हारा दिन शुभ हो। आगे देखिए, बट द मैन डिड नॉट गो, लेकिन आदमी गया नहीं। नो डिड ही स्टॉप टॉकिंग, और ना ही उसने बोलना बंद किया। ना तो वह आदमी गया और ना ही उसने बोलना बंद किया। आगे देखिए क्या होता है। वेरी स्ट्रेंज, बड़ी अजीब बात है, अद्भुत बात है। क्या है अद्भुत बात? वन इवनिंग, एक शाम को, आई हैड टी विद यू, मैंने तुम्हारे साथ चाय भी पी थी। इन बरामदा ऑफ योर बेंगलो, तुम्हारे बंगलो के बरामदे में मैंने तुम्हारे साथ चाय भी पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, और तुमने अपनी फैमिली के बारे में, परिवार के बारे में बताया था। यू सैड, तुम कहते हो, यू हैड नो चिल्ड्रन, तुम्हारे कोई बच्चे नहीं है, मतलब तुमने बताया था कि तुम्हारे कोई बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 ईयर्स अगो, और तुमने ये भी बताया था कि तुमने अपनी पत्नी को 10 साल पहले खो दिया था। योर ओनली ब्रदर, तुम्हारा अकेला भाई, हैड डाइड इन सेंस, वह इंसेंस मतलब पागलपन के कारण मर गया था। विच इज़ वाई, इसीलिए, यू डिडंट वांट टू विजिट, तुम नहीं देखना चाहते थे, द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, रांची के तुम मेंटल हॉस्पिटल को नहीं देखना चाहते थे। व्हेन विपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स एंड वाज लीविंग द शॉप, द मैन वाज स्टिल लुकिंग एट हिम अटर डिसबिलीफ।
देखना, व्हेन जब, विपिन बाबू हैड पेड, जब विपिन बाबू ने पैसे दे दिए, फॉर द बुक्स किताबों के, एंड लिविंग द शॉप, और वह शॉप को छोड़ के जा रहा था, तो तब भी वह आदमी स्टिल लुकिंग, अब भी वह देख ही रहा था, एट हिम, उस विपिन बाबू को, इन अटर डिसबिलीफ, मतलब एकदम आश्चर्य से देख रहा था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये जो विपिन बाबू है ये सब कुछ कैसे भूल सकता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ लेसन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो रहा है। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि जो विपिन बाबू है वो रांची की जो घटना थी उसको पूरी तरह भूल चुके हैं, और जो सामने वाला आदमी था वह उसे बहुत याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, सब कुछ उसे बता रहा था कि वहाँ पे रांची में क्या क्या हुआ था, वो दोनों कैसे मिले थे, क्या बात हुई थी, सब कुछ उसने बताया। लेकिन विपिन बाबू को अभी भी याद नहीं आ रहा था। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि क्या विपिन बाबू को कुछ याद आता है, और नहीं आता है तो उसके साथ क्या कुछ होता है, जो भी है नेक्स्ट जो पार्ट है अपना उसमें देखेंगे। आई होप यहाँ तक सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया है। कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो को आप जल्दी से एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पास में आई जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट टाइम। बाय बाय।